अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 24 डिस्कस किया था, तो हम आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 25। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट है कि जी हमें शॉर्ट लेक्चर का ओवरव्यू जस्ट बताया जाता है, हमें प्रोग्रामिंग कंसेप्ट नहीं बताया जाता कि हमने प्रोग्राम किस तरह से लिखना है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करें, 2015 कर लें या 2019 कर लें। उसके अकॉर्डिंग आप लोग बुक से देखें, एग्जाम्पल को सेम एज इट इज़ वहाँ से देख के नोट करें और देन उसको रन करें। आपका जो भी एरर आएगा आप लोग मुझसे कंसर्न करें और देन मैं उसको सॉल्व भी करवा दूँगी। तो क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग आपके पास मैक्सिमम जो 7-8 लाइनों का या 10 लाइनों का प्रोग्राम है, सिर्फ वही आएगा। लाइक स्प्लैश क्रिएट करना, बटन क्रिएट करना है, उसके बाद आपके पास न्यू आपके पास जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, यानी कि न्यू फाइल बनानी है। XML के अंदर हम कोड कैसे लिखते हैं, विंडोज़ हम न्यू विंडो कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास को इनहेरिट कैसे करते हैं, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं। जो आपके पास लेक्चर नंबर 25 है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। WPF विंडो इज़ अ Win32। आपके पास WPF विंडो जो है वो विंडो 32 है। विंडो सेम क्रोम, सेम टास्क बिहेवियर, आइकन टाइटल, विंडो स्टाइल, टॉप मोस्ट। अब यहाँ पे वो कह रहा है एनी नंबर ऑफ चाइल्ड विंडोज कैन बी मेड बाय इंस्टेंटिंग अ विंडो ड्राइव क्लास एंड कॉलिंग शो। आपके पास कोई भी नंबर ऑफ चाइल्ड क्लास है, नंबर ऑफ चाइल्ड विंडोज हैं, वो इंस्टेंट करते हैं एक विंडो जो कि ड्राइव की जाती है क्लास फ्रॉम द अदर क्लास। आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि चाइल्ड क्लास आपके पास जो चाइल्ड विंडो है वो भी वर्क तो वो पेरेंट विंडो ही की तरह ही करती है, लेकिन ये है कि जो चाइल्ड विंडो है उसकी एक्सेस विंडो पेरेंट विंडो के पास होती है, यानी कि जो उसका गेट्स क्लोज्ड है, जो उसकी क्लोजिंग और साइन इन की जो वर्किंग है वो सारी पेरेंट विंडो के पास होती है। एनदर विंडोज ऑनर प्रॉपर्टी आफ्टर पेरेंट शो ऑनर ऑन ऑन विंडोज प्रॉपर्टी दे। यहाँ पे दो विंडोज के बारे में बताया गया कि दे आर एक्टिवेटेड एंड दे आर एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड इवेंट्स। इवेंट्स के बारे में बताया गया। इवेंट्स में से क्या क्या कि शो एक्टिवेटेड, अगर आपके पास फॉल है, एक्टिवेट मेथड क्या है कि वहाँ पे सेट फॉरग्राउंड विंडो, हम वहाँ पे फॉरग्राउंड विंडो को सेट करेंगे और फॉरग्राउंड विंडो को सेट करने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे शो एक्टिवेटेड। असाइनमेंट ऑपरेटर फॉल्स, तो हमारे पास वहाँ पे जो है वो इनिशियली कोई भी कुछ चीज़ जो है वो शो नहीं होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, एग्जाम्पल आप लोग खुद देखिएगा। अगर आप लोगों की कोई भी क्यूटी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें कि हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही, वहीं से हैंडआउट से स्क्रीनशॉट ले अपना मैसेज मेंशन करें। उसके अलावा फेसबुक आईडी का लिंक मेंशन है, जीमेल आईडी का लिंक मेंशन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप URI लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है इट इज़ एन एप्लीकेशन टू अ विंडो यू वांट टू डिस्प्ले व्हेन योर एप्लीकेशन स्टार्ट। अब यहाँ पे आप जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट और आप चाह रहे हैं कि विंडो पे ये चीज़ लिखी हुई आए, तो आप यहाँ पे उसका URL जो है वो उसका XML होगा वो मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेन डिक्लेयर किया गया, तो मेन का मतलब मेन बॉडी है। मेन बॉडी यहाँ पे डिक्लेयर की गई है आपके पास डायनेमिकली। अब यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन कोड बिहाइंड कैन बी ऑप्टिमेटेड टू ऑल टुगेदर, बट वेयर इज मेन application dot xml is assigned application definition which causes application dot g dot cs to be generated and can be seen in solution explorer. If you show all files system dot environment dot get command line, गेट कमांड लाइन, जैसे ही हम ये चीज़ ये उसकी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो देन हम उसकी कमांड लाइन्स हैं जो उसके एक्शंस हैं वो तभी ऐड कर सकेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि रीड ओनली विंडोज़ कलेक्शन मेन विंडो प्रॉपर्टी। आपके पास रीड ओनली विंडोज़ कलेक्शन है वो मेन विंडो प्रॉपर्टी होगी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके पास सेट बिल्ड एक्शन टू पेज एंड राइट मेन स्टार्टअप एग्जिट एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड, ये सारी की सारी आपके पास जो एप्लीकेशन लेवल इवेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं।
अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है जी एप्लीकेशन करंट फ्रॉम एनी विंडो। एप्लीकेशन जो है वो करंट किसी भी विंडो से रन कर सकते हैं। कैन क्रिएट मोर विद डिस्पैचर रन विच कैन इम्प्रूव रिस्पॉन्सिव कैन शूड स्केड्यूल ऑन यूआई थ्रेड विद डिस्पैचर। हम लोग डिस्पैचर के थ्रू जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिव स्केड्यूल को सेट कर सकते हैं और देन उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आ जाता है you can create a splash screen, nothing fancy because WPF not loaded yet in WPF project add new atom splash। आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि आप लोगों ने एक स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करनी है। आप देखिए यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन का आ जाता है, तो स्प्लैश स्क्रीन का भी आप लोगों को एक प्रोग्राम लिखने के लिए दिया जा सकता है कि हाउ वी कैन क्रिएट अ स्प्लैश स्क्रीन इन C#। अब यहाँ पे बात की गई है मॉडल डायलॉग्स की। मॉडल डायलॉग्स इंक्लूड कॉमन डायलॉग्स विच आर एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय Win32। तो आपके पास मॉडल डायलॉग्स ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि वर्क करते हैं आपके पास नॉर्मल विंडोज़ की तरह। और मॉडल डायलॉग्स आर सच विंडोज़, मॉडल डायलॉग्स आर मोर लाइक नॉर्मल विंडोज़। आपके पास जो मॉडल डायलॉग्स हैं आर सच विंडोज़ दैट आर नेसेसरी टू terminate explicitly in order to interact with main window। आप लोगों के पास मॉडल डायलॉग की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। मॉडल डायलॉग को आपके पास जो आपके पास मॉडल विंडोज़ हैं उनके अंदर हम लोग वर्क कर सकते हैं इन पैरेलल विद मेन विंडोज़, जस्ट लाइक जो आपके पास टूल्स हैं उनकी तरह यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि BOOL बुल लिखा हुआ है, म्यूटेक्स इज़ न्यू। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास बुलियन तो आपके पास यहाँ पे एक डाटा टाइप है। अब यहाँ पे म्यूटेक्स इज न्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने इनिशियलाइज करना है एक न्यू इंस्टेंस को। अब न्यू इंस्टेंस वो किसका है, म्यूटेक्स का, तो हमने यहाँ पे उसका डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है म्यूटेक्स के न्यू इंस्टेंस को। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट लाइन में, अब देखें A window to be shown as dialog set in a dialog result to boolean setting it closes window or set buttons is default property to true। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने विंडो के अंदर शो करना है डायलॉग सेट्स को और डायलॉग रिजल्ट को बूलियन के अंदर। बूलियन आपके पास यहाँ पे उसने डाटा टाइप को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे उसने परसिस्टिंग डिस्कस किया है, परसिस्टिंग एंड रीस्टोरिंग, कि हम लोग परसिस्टिंग और रीस्टोरिंग के अकॉर्डिंग किस तरह से वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखा होगा कि विंडोज़ डॉट, यहाँ पे प्रोग्राम लाइन में लिखा हुआ है विंडोज़ डॉट शो डायलॉग। इसका मतलब ये है कि हमने रिटर्न करेगा ये हमें नल लेबल बूलियन वैल्यू, जो भी हमारे पास नल लेबल बूलियन फंक्शन होगा उसको हम रिटर्न करेंगे। कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी बूलियन विद ऑप्शंस लाइन। विंडोज़ डॉट शो डायलॉग, इसका मतलब ये है कि रिटर्न अस नल लेबल बूलियन विद ऑप्शंस। आपके पास रिटर्न होंगी वो वैल्यूज़, वो ऑप्शंस जो हैं वो रिटर्न हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि उसने डिस्कस किया डॉट नेट आइसोलेटेड स्टोरेज को फिजिकली लोकेटेड इन द यूजर्स डॉक्यूमेंट फोल्डर इन द हिडन फोल्डर। हिडन फोल्डर के अंदर आपके पास यूज़र फोल्डर के अंदर आपके पास यहाँ पे डॉट नेट की जो फाइल है वो स्टोर की जाती है फिजिकल लोकेटेड के अंदर। यूज़र डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर एक हिडन फोल्डर बना होता है जिसके अंदर आपकी डॉट नेट की जो फाइल्स हैं वो पड़ी होती हैं, स्टोर की गई होती हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट वन टॉपिक्स आ रहे हैं वो क्लिक वन और विंडोज़ इंस्टॉलर के आप लोगों से क्लिक वन और विंडोज़ इंस्टॉलर के बारे में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि आपके पास विंडोज़ क्या है, सॉरी विंडोज़ इंस्टॉलर क्या है और क्लिक वंस क्या है। क्लिक वंस एज कम्पेयर टू विंडोज़ इंस्टॉलर, इसका मतलब यह है कि स्टार्टअप एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स आर अ सिंपलर क्लिक वंस विजिट फ्रॉम बिल्ड। अब विंडोज़ इंस्टॉलर बेनिफिट्स इंक्लूड शोइंग कस्टम सेटअप यूज़र इंटरफेस लाइक EULA, UI abbreviation of user interface, and EULA is the abbreviation of
एंड यूज़र लेसन्स, आप लोगों को ये MCQs में एब्रीवेशन पूछी जा सकती है। Control over where files install arbitrary code at setup time, install shared assemblies in global assembly। अब आपके पास ग्लोबल assemblies में कह रहा है कैशी है, रजिस्टर कॉम है, कंपोनेंट्स है एंड फाइल associations है, install for all users। अब installation of CD, click once benefits include bulletin। अब क्लिक वंस का मतलब ये कि उसने यहाँ पे कुछ डिवाइसेस का वो यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा है। लाइक हमारे पास USB है, तो USB को हम जैसे जस्ट उनको प्लग इन करना है, क्लिक करना है जस्ट, तो वो हमारे पास डायरेक्ट उसकी एक्सेस मिल जानी है। Click one benefits include bulletin support for automatic update and rollback to preview versions, a web like Go Away experience or startup menu and control panel program. All files in isolated areas, so no effect on other apps. Clean on installation, आपके पास जो click once है वो बेनिफिट है जिसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं बुलेटिन, ऑटोमेटिक आपके पास जो अपडेट्स हैं उनको और रोल बैक्स वगैरह को। तो ये आप लोगों के पास लेक्चर इम्पोर्टेंट भी है। आप लोगों को यहाँ आप लोगों को इस लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQs भी आ सकता है। अगर आप लोगों की फिर भी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।